ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़े मेरे विद्वान साथी और HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़े प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है, जीवन का मार्गदर्शन देने वाली कहानी है। और ये कहानी एक घटना पर आधारित है और ये घटना है मगध राज्य की। मगध राज्य उत्तर भारत का एक बेहद शक्तिशाली राज्य। उस समय इस राज्य के राजा हुआ करते थे अजातशत्रु। अच्छा, ये घटना करीब ईसा से 450 से 550 साल पुरानी है। अब मैं एग्जैक्ट समय इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग कार्यकाल दिए गए हैं अजातशत्रु के। लेकिन अजातशत्रु महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के शासन काल के दौरान, इन्हीं के शासन के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन इस देश से संबंधित हो रहे थे। और वो परिवर्तन दो राजकुमार कर रहे थे जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, संत बन गए थे। एक थे भगवान महावीर और दूसरे थे महात्मा बुद्ध। तो अजातशत्रु इसलिए महत्वपूर्ण है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में, अजातशत्रु के क्षेत्र में दोनों महात्मा, दोनों संत, दोनों विद्वान अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे और खुद कर रहे थे। ये उन्हीं का समय है। राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में बहुत सारी मीठी और कड़वी बातें की जाती हैं। जो ये आज राजधानी है बिहार की पटना, जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, उस पाटलिपुत्र की नींव इन्हीं अजातशत्रु ने रखी थी। अजातशत्रु के कारण ही मगध राज्य शक्तिशाली बना था, क्योंकि मगध का सबसे ज्यादा विस्तार अजातशत्रु ने किया। मगर एक जो कड़वी बात है वो ये है कि अजातशत्रु जब राजा बने तो अपने पिता से गद्दी छीन करके राजा बने। पिताजी से बोले, भाई बहुत हो गया राजपाट, अब छोड़ो, मैं बनूंगा राजा। बिम्बसार था इनके पिता का नाम। कुछ कहते हैं बिम्बसार को इन्होंने जेल में डाल दिया और बहुत दिनों तक कैद में रखा। कुछ कहते हैं कि मार ही दिया पिताजी को। बहरहाल जो भी किया, मगर ये तो किया कि पिता से राज्य छीन लिया। उसके बाद राज्य विस्तार किया, 30-32 साल राज्य किया। मगध को एक उत्तर भारत का बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनाया। और उसी दौरान इन्हीं के राज्य में महावीर और महात्मा बुद्ध अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे। तो आप सोचिए कि कोई नया धर्म प्रचारित किया जा रहा है, कोई नया धर्म का प्रसार हो रहा है, खुद महात्मा उसको कर रहे हैं, उसके जो फाउंडर हैं। तो खलबली तो थोड़ी बहुत मची, बातें तो राजा तक आई। तो अजातशत्रु ने कहा, भाई ठीक है, आप हिंदू धर्म के विद्वान को भी बुला लीजिए और महात्मा बुद्ध को भी बुला लीजिए, एक शास्त्रार्थ रख लेते हैं, पूछते हैं क्या क्या बातें होती हैं, हम भी सुनेंगे। क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध, क्या कह रहे हैं आपके हिंदू धर्म के विद्वान, शास्त्रार्थ कर लेते हैं दोनों का एक। तो ये कहानी उसी शास्त्रार्थ की है। राज्य था मगध, राजा थे अजातशत्रु, जगह थी राज दरबार, राजा खुद उस पर बैठे थे गद्दी पर, पूरे राज दरबारी उपस्थित थे। महात्मा बुद्ध एक तरफ और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एक विद्वान थे सौनदंड, वो दूसरी तरफ। सौनदंड और महात्मा बुद्ध शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब बड़ा एकेडमिक सेशन हुआ करता था। शास्त्रार्थ का मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं था, तेरा बुरा मेरा बुरा, मेरा बुरा तेरा अच्छा, ऐसा नहीं था वो शास्त्रार्थ। आज की राजनीति में जो तू में होती है उसको शास्त्रार्थ से मत करो। शास्त्रार्थ बड़ा विद्वानों का सेशन हुआ करता था, उसमें तर्क वितर्क होते थे, दूसरे लोग भी उसमें शामिल होते थे, जो शास्त्रार्थ कर रहे थे वो भी, और दूसरे यदि उसमें शामिल होना चाहते थे तो वो भी शामिल हुआ करते थे। तर्क होता था, रेफरेंसेस दिए जाते थे, शास्त्रों के उदाहरण दिए जाते थे, एग्जाम्पल समझाए जाते थे, उसको शास्त्रार्थ कहा करते थे। बड़ा अच्छा सेशन था, एकेडमिक सेशन था। वैसे भी डिसिप्लिन्ड होगा क्योंकि खुद राजा बैठे हुए हैं शास्त्रार्थ में, राजगद्दी पे अजातशत्रु खुद बैठे थे, शास्त्रार्थ को सुन रहे थे।
तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ साहब। शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो महात्मा बुद्ध तो उम्र में बड़े छोटे थे, बड़े कम उम्र के महात्मा बुद्ध थे, और जबकि जो सौंदर्य जी बड़े अनुभवी पुराने व्यक्ति थे, बड़े उम्रदराज व्यक्ति थे। तो उन्होंने सौंदर्य जी ने कहा कि भाई अभी बुद्ध अभी छोटे हो उम्र में, तो आप ही मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पूछो, मैं बताता हूं, फिर मैं पूछूंगा, आप बताना। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि साहब आप बताइए कि आपके जो धर्म में जो श्रेष्ठता हासिल करने वाले लोग हैं, विद्वता हासिल करने वाले लोग हैं, उनके क्या लक्षण होने चाहिए, यानी सच्चे, श्रेष्ठ और पूर्ण ब्राह्मण बनने के लक्षण क्या हैं। अब यहां आप लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि ब्राह्मण शब्द को जातिवाती से मत समझो। ब्राह्मण का अर्थ जो माना जाता था वो विद्वान व्यक्ति माना जाता था, वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का विद्वान है। जितने भी, ऐसे समझ लो कि जितने भी प्रोफेसर आज हैं, साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं हमारे जो पढ़ा रहे हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण विद्वता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तो ये सवाल को इस तरह रख लीजिए कि सच्चे और श्रेष्ठ और पूर्ण विद्वता प्राप्त करने वाले का लक्षण क्या है, क्या गुण उसमें होने चाहिए, ये सवाल पूछते हैं महात्मा बुद्ध। किससे? सौंदर्य जी से। अब सौंदर्य जी तो रेफरेंस लेते हैं शास्त्रों का। वो कहते हैं भी पहला गुण तो होना चाहिए कि सुंदर रूप होना चाहिए। स्वरूप ऐसा हो जो लोगों को आकर्षित कर सके, स्वरूप ऐसा हो जिसे देख करके लोग उसको कुछ माने, विद्वान माने, उसके चेहरे पर आभा होनी चाहिए, वो सुंदर स्वरूप में होना चाहिए, लोगों को आकर्षित कर सके, ऐसा स्वरूप होना चाहिए विद्वान व्यक्ति का। और दूसरा, उसको भाई मंत्रों का उच्चारण आता हो, शुद्ध मंत्रोच्चारण कर सकता हो, वह अनुष्ठान, जितने भी अनुष्ठान होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, उसमें प्रवीण हो, उनमें दक्ष हो, वो करने में उसकी क्षमता हो। और तीसरा, 7 पुश्तों के रक्त की शुद्धता होनी चाहिए उसमें। ऐसे नहीं विद्वान का बेटा ही विद्वान हो सकता, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो सकता, और नहीं हो सकता कोई दूसरा। और चौथा, उसमें ज्ञान हो, ज्ञान भरा हो, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए जबरदस्त, और उसके काम अच्छे होने चाहिए। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है वो सराहनीय कार्य होने चाहिए, लोग और समाज उसे देखकर कहे वाह क्या काम हो रहा है। तो सुंदर स्वरूप हो, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान जानता हो, 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धता हो, अच्छा ज्ञान हो और अच्छा कर्म हो, वो व्यक्ति मानवता में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा, श्रेष्ठ और पूर्ण ब्राह्मण होगा, यानी विद्वान व्यक्ति होगा। अब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ठीक है, ये आपने गुण बताए, लेकिन क्या इनमें से भी कुछ गुणों की श्रेष्ठता है या सारे गुण होने जरूरी हैं? कुछ गुणों की श्रेष्ठता है इनमें से भी क्या? कि सेलेक्टिवली कुछ गुण होने पर क्या आदमी विद्वान नहीं हो सकता? अब यहां सौंदर्य जी बड़े विवेकशील व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, सच में ही बहुत विद्वान व्यक्ति थे सौंदर्य ने कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि कोई सुंदर स्वरूप का होना या कोई मंत्रोच्चारण जानना, अनुष्ठान में प्रवीण होना, ये या 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धता, ये कोई खास चीज़ें नहीं है। इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। एक तो नॉलेज, ज्ञान से भरपूर हो, और एक अच्छा कर्म करता हो, सत्कर्म हो, उसके उच्च कर्म हो, ऐसे कर्म जो समाज में, मानवता में सराहनीय होते हो, वो कर्म। ये 2 ही चीज हो उसके अंदर, ज्ञान और कर्म की शुद्धता, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण होगा। अब इस जो ये एक्सप्लेन किया सौंदर्य जी ने, तो वहां तो पूरे दरबार में ही उनके ही लोगों ने विरोध कर दिया सौंदर्य जी का कि भाई ऐसे कैसे, यदि 7 पुश्तों तक ये रक्त की शुद्धता ना हुई और सुंदर स्वरूप ना हुआ, मंत्रोच्चारण न जानता हो, अनुष्ठान ना कर सकता हो, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण होगा भाई? वहीं राज दरबार में उन्हीं के लोग जो सौंदर्य जी की तरफ बैठे थे, और सौंदर्य जी का विरोध शुरू हो गया। मगर महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, विरोध मत करो भाई, बात तो सुनो जो सौंदर्य जी कह रहे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं इस बात को कि अच्छा कर्म होना चाहिए इंसान के, अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसमें,
लेकिन क्या इन दोनों में से भी कोई श्रेष्ठ है, कर्म में और ज्ञान में? तो सौंदर्य जी का नहीं। जिसकी दिशा सत्कर्म की होगी, अच्छा कर्म करने वाला होगा, वही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो ज्ञानी हो जाएगा वही सत्कर्म पर टिका रह सकता है। सबसे पहले आप सत्कर्म पर निकलिए, अच्छा कर्म करिए, और जब आप अच्छा कर्म करने लगते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है, और जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तो आपको सत्कर्म से कोई हटा नहीं सकता। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से दोनों में कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, दोनों बराबर के श्रेष्ठ हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, सही कह रहे हैं आप महाराज सौंदर्य जी, आप सही कह रहे हैं, मगर मुझे ये सरल राह बताइए कि इस सत्कर्म को और ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, तरीका क्या है, कैसे प्राप्त करेगा एक मानव? क्या करे आदमी जो इन्हें प्राप्त कर ले, ज्ञान को और अच्छे कर्म को, सदकर्म को? रास्ता बता दो आप तो मुझे। अब सौंदर्य जी तो घुटने टेक गए, बोले मैं नहीं बता पाऊंगा, महात्मा बुद्ध आप ही बताएं। मैं हार गया, आप ही इसका सही मार्ग बताएं। तो महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो सुनिए। महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं उसका सही मायने यदि आज का युवा समझ जाए तो अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मानवता की दो श्रेष्ठताएं, सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक अपन कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? उत्तर सुनिए। महात्मा बुद्ध ने जो कहा, उन्होंने कहा इसके 3 चरण हैं। उन्होंने कहा आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं। आत्म मुक्ति, आत्म मुक्ति क्या है? ये वो नहीं है जो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, वो नहीं है, ये मोक्ष नहीं है। ये आत्म मुक्ति का मायने है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ये सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं। पहला चरण है शीलाचार, यानी कि आपका आचरण ईमानदार होना चाहिए। कोई काम आप करने निकले, आपके अंदर पूरी तरह उस कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अपने काम में ईमानदारी शीलाचार कहलाती है। शीलों का आचरण करें, यानी कि कोई तिकड़म बढ़ाने की कोशिश ना करें, कोई इधर उधर की शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें, कोई सिफारिश विवारिश लगवाने की कोशिश ना करें, कोई दुराचार से उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश ना करें, किसी से छीन झपट करके प्राप्त करने की कोशिश ना करें। आपका आचरण शीलाचार होना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। चाहे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको शिक्षण का कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग में आपको पेंटिंग का काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। किसी और की पेंटिंग देखी, उसकी नकल बना के पेंटिंग कर दी, ऐसा ना करना। ईमानदारी चाहिए, अपना थॉट, अपना सोच करके आप पेंटिंग बनाइए। किसी की चोरी, किसी की चकारी, किसी की बेईमानी, किसी की शॉर्टकट, किसी की तिकड़म, ये शीलाचार नहीं है। तो पहली चीज, ज्ञान के प्राप्ति के जो मार्ग हैं, सदकर्म के जो मार्ग हैं, उसमें पहला मार्ग ही शीलाचार है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी है। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने कही ध्यान। क्या क्या खूबसूरत बात बताइए, ध्यान। यानी कि जिस कर्म को आपको करना है उसमें आपको उतरना पड़ेगा, उसमें आपको डूबना पड़ेगा, उसमें आपको मग्न होना पड़ेगा। इसको कहते हैं ध्यान। उसमें आपको एकाग्रता लानी पड़ेगी। पहला शीलाचार, कार्य के प्रति ईमानदारी, 100% ईमानदारी। और दूसरा कार्य में ध्यान, कार्य में उतरना, कार्य में डूबना, कार्य में मग्न होना, कार्य में खो जाना, इसको ध्यान कहते हैं। चाहे मैं पेंटिंग कर रहा हूं, चाहे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, चाहे मैं मैथमेटिक्स के सवाल सोल्व कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी कोई किताब का सृजन कर रहा हूं, चाहे मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा हूं, उसमें डूबना होगा, मग्न होना होगा, एकाग्रता चाहिए। कमाल की चीज बताई है उन्होंने। शीलाचार
पहला, दूसरा ध्यान। और वो ये कहते हैं कि जब आप शीलाचार अपनाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तभी ध्यान को एकाग्र कर पाएंगे। कमाल की चीज है ये। यदि आपके अंदर बेईमानी है, तिकोड़म है, शॉर्टकट से किसी चीज को प्राप्त करने की मंशा है, सिफारिश वगैरह लगाना चाहते हो, पैसा और रिश्वत देकर के उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो ध्यान नहीं लगेगा काम में। ध्यान भटक जाएगा, भटकता ही रहेगा। ध्यान तभी लगेगा जब आपके अंदर शीलाचार होगा। शीलाचार आया, काम के प्रति ईमानदारी आई, काम में उतरे, काम में डूबे, काम में मग्न हो गए, तो क्या चीज प्राप्त होगी? तीसरा चरण प्राप्त होगा, जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अच्छा, ज्ञान दो तरह का प्राप्त होगा। वो जो लोगों ने आपको लिस्टेड कर दिया ऑलरेडी एकेडमिकली, जिसे डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया, वो ज्ञान मिलेगा। भाई जिन्होंने फार्मूले निकाल दिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो फार्मूले सब याद करने को मिलेंगे और सोल्व करने को मिलेंगे। लेकिन एक और चीज उदय होगी, ज्ञान का उदय भी होगा। ऐसा ज्ञान भी प्राप्त होगा जो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो किसी ने अभी तक जिसके बारे में नहीं बताया। यानी ज्ञान मिलता है और साथ में ज्ञान का नया उदय भी होता है। अच्छा, भगवान बुद्ध कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कर्म योग से तो जो ध्यान लगाना है वो आपके कर्म में लगाना है, आपके काम में लगाना है वो ध्यान। ध्यान का मतलब ये मत समझना आप आलती पालती मार के बैठ गए, आंखें बंद कर ली और मतलब मन भटक रहा है इधर से उधर। इसको नहीं कहते कर्म योग। इससे नहीं आएगा ज्ञान। उस काम को जिसको आप कर रहे हैं, उस काम में आपको उतरना है, डूबना है, उस काम के अंदर डूबना, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान किस चीज का मिलेगा? उस कर्म से संबंधित ज्ञान मिलेगा। भाई आप मान लो कुकिंग ही सीख रहे हो, तो पूरा ध्यान उस कुकिंग में उतारना पड़ेगा, उस कुकिंग में आपको डूबना पड़ेगा। जब स्वादिष्ट भोजन बन के निकलेगा, और स्वादिष्ट भोजन बनाने का जो ज्ञान है ना, वो आपके पास आ जाएगा। वो जो है ना, सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं कि भैया आंख बंद करके बैठ जाओ आलती पालती मार के और बैठ करके ध्यान केंद्रित करो, उसकी बात नहीं है। अच्छा, वो हो सकता है कि कुछ काम जो हैं, जो ब्रेन से किए जाते हैं, वो आलती पालती मार के और ऐसे आंख बंद करके भी किए जाते हो। जैसे कोई रचना लिख रहे हो आप, या कोई चिंतन कर रहे हो, या कोई मनन कर रहे हो, तो बात दूसरी। वरना जिस सामान्यतः जिस कर्मयोग की बात, जिस ज्ञान की प्राप्ति की बात की जा रही है, उसी की साधना उस कर्म में ध्यान लगाकर ही की जाती है। तो इसे गलत तरीके से समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान हमेशा कर्म में हो, शीलाचार हमेशा कर्म में हो, तब ज्ञान में वृद्धि होती है। मान लो आप डॉक्टर बने और आप पूरी ईमानदारी से अपनी प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हो, पूरे ध्यान से काम कर रहे हो, आप बड़े काबिल डॉक्टर हो जाएंगे, हर बीमारी को फटाक से पहचान पाएंगे। तो फिर प्राप्त क्या होगा इससे? शीलाचार आया आपके अंदर, आपने ध्यान किया, ज्ञान भी मिल गया, तो प्राप्ति क्या होगी? पहली प्राप्ति जो आपको होगी वो आत्ममुक्ति है। आत्ममुक्ति। और ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष जिसका डेफिनेशन होता है ना, मरने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसकी बात नहीं है ये। आत्ममुक्ति का मतलब समझने की कोशिश करिए। आत्ममुक्ति जो आपके अंदर ये है ना, मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, मैं करूंगा इस काम को, मेरे द्वारा होगा, मेरे कारण हो पा रहा है, मैं होऊंगा तो होऊंगा, होएगा वरना नहीं होएगा, मैं ही हूं जो कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अलावा किसी की बस की नहीं है, मैं ही सबसे बढ़िया करता हूं, मेरे जैसा कोई करके दिखावे, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। आत्ममुक्ति कहते हैं इसको, आत्ममुक्ति। आपको यह आभास होने लगेगा कि ये जो कार्य की दिव्यताएं हैं, ये जो ज्ञान की दिव्यताएं हैं, इनमें अनंत सागर है। जितना आगे बढ़ते जाओ ये कभी खत्म नहीं होगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि मेरे से बड़े विद्वान,
मेरे से बड़े इस श्रेष्ठ लोग इस दुनिया में हैं, मैं तो बड़ा छोटा सा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता भाई। यह आभास होने लगेगा जैसे जैसे आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि यार मुझे नहीं आता कुछ भी, मेरे से बड़े बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने कमाल के काम कर दिए, तू तो बड़ा छोटा सा है, तुच्छ है, तू तो, तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है उनके सामने, और तू भला इस ज्ञान के सामने क्या है। इस आभास को आत्ममुक्ति कहते हैं। मानवता की श्रेष्ठ स्थितियां कर्म में हैं, और कर्म की पहली चीज है शीलाचार, उस कर्म को पूरी ईमानदारी से करना। दूसरी चीज है ध्यान, उस कार्य में, उस कर्म में उतरना, डूबना, मग्न होना, एकाग्र होकर उस काम को करना। और ऐसा करने से उस कार्य को जिसमें कर रहे हो, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हो, जिस कर्म को कर रहे हो, उसमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, और ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते 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 दिव्यता प्राप्त करने लगता है, और वो ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है जो किसी के पास नहीं है। इसे ज्ञान का उदय होना कहते हैं। और ऐसा होने से आपको आत्म मुक्ति मिलती है, शांति प्राप्त होती है, पीस आता है, और आनंद का अनुभव होता है। ये प्राप्तियां हैं। और जब आपके पास आनंद है तो आपके पास और कुछ चीज़ की आपको जरूरत नहीं, ना क्रोध आएगा, ना किसी से घृणा होगी, ना किसी से झगड़ा टंटा। पीस है, आत्म मुक्ति है, आनंद। तो तीन ही प्राप्तियों की बात करते हैं भगवान बुद्ध। पहली आत्म मुक्ति, घमंड खत्म, मैं खत्म, शांति यानी पीस, और तीसरी आनंद। आनंद की ही प्राप्ति मानवता की सबसे खूबसूरत प्राप्ति है। आप आनंदित महसूस करेंगे अपने आप को। और मैं आप एक चीज़ इस पूरे व्याख्यान में रिपीट करता हूं कि ध्यान का अर्थ वो बिल्कुल नहीं है कि पालती मारकर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और पता नहीं अंदर अंदर क्या सोचते रहो, क्या करते रहो। इसको ध्यान नहीं कहते हैं। यदि इस तरह से बैठ कर के कोई कर्म कर रहा है आपका दिमाग, तो उसको मैं ध्यान मान सकता हूं। बाकी वो क्या कर्म करता है मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ये करके नहीं देखा। आपके पास इसका कोई ज्ञान हो तो आप हमसे बात करें, हमें बताएं, लिखें कमेंट्स में कि आपने ऐसा ध्यान करके कुछ प्राप्ति की है। ध्यान केवल कर्म में होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षण आपका कर्म है, पेंटिंग बना रहे हैं तो पेंटिंग आपका कर्म है, डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी आपका कर्म है, इंजीनियरिंग में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो आपका कर्म है। आपका कार्य क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र पूरे ध्यान और साधना के साथ होना चाहिए, और उसमें शीलाचार होना चाहिए, आचरण की ईमानदारी होनी चाहिए। तब आप आत्म मुक्ति प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने टैलेंट की एंट्रीज भेज सकते हैं। पोर्टल पर आइए, HTM यूथ फ्लेयर लिस्ट पेज खोलिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। द्वारे द्वारे बाटता